हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम एक पजल्स करने वाले हैं और पजल्स होगी बेस्ड ऑन द ईयर। मीन्स आप कह सकते हो ईयर बेस्ड पजल। ठीक है, तो इसमें आपको मैं जैसा कि पहले भी करवा चुका हूँ, मैं आपको बताया हूँ कि आपको नंबर ऑफ ईयर का मतलब कि ईयर दिया रहता है कि मान लो कि एक 1990 में जन्म होता है, किसी का 1985 में जन्म होता है, किसी का 1995 में जन्म होता है, किसी का 2003 में, किसी का 2009 में, ऐसे। और एक रेफरेंस दिया जाता है कि इसके रेफरेंस में निकालना है। लेट से कि आज का दिया, जनरली जब एग्जाम होता है तो उस साल का रेफरेंस दिया जाता है। मान लो अभी 2025 है तो 2025 का रेफरेंस दे दिया जाएगा। इसके पहले की बात करूँ तो 2024 का भी रेफरेंस देता है, 2023 का भी दिया होगा जब एग्जाम हुआ होगा, 2026 का भी देगा जब एग्जाम होगा, राइट। तो रेफरेंस दिया जाता है तो आप डायरेक्ट इससे इसको माइनस कर दो और जितने साल हों वही उनकी एज हो जाएगी। एज का मतलब कि इतने साल के हो गए। मान लो किसी का जन्म 2009 में हुआ, आज 2025 चल रहा है, तो 2025 का रेफरेंस में बोला है तो भाई 2025 माइनस 2009 करोगे तो आपका 16 आएगा। तो मतलब ये 16 साल का हो गया। ठीक है, बंदा बंदी जो भी है, पर्सन है, मेल फीमेल, तो उनकी उतनी एज हो जाएगी। अब कई बार वो चीज़ें फिर लीप ईयर के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन देता है कि कोई लीप ईयर है, अब लीप ईयर अगर दिया है तो वो आपको चेक करना होगा कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो, सेंचुरी ईयर होता है तो आपको पता है कि 400 से डिवाइड करते हैं उसको, और अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो वो फिर वो सेंचुरी या लीप ईयर होता है, अदरवाइज नहीं होता। ऐसे ही एज का सम और डिफरेंस भी दिया होता है। जिस भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन टाइप के क्वेश्चन को हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं, वैसे इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, यूज करते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ाई करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी काम आ जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया है आपको, आपको बोला है इसमें कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम चीज़ें इंग्लिश में भी बोला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। MNOPQRST 8 अलग अलग वर्षों, अर्थात इन सारे वर्षों में पैदा हुए थे। उनकी आयु की गणना 2023 के आधार पर की गई है। अब 2023 के आधार पर की गई है। पी की आयु, अब देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मीन्स आप समझो कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिस भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन। अब ये 2023 दिया है तो लगभग ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, जहां तक मुझे अंदाजा है, ठीक है। देखो, अब पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी, और इस टाइप के क्वेश्चन में एट द सेम टाइम आपको इन्फॉर्मेशन जितनी आप बना सकते हो वो भी बना दिया करो तो बेहतर रहता है। 8% दिया है तो ये हम देख लेते हैं। देखो, एक 1987 में एक का जन्म हुआ, फिर 91 में, फिर 95 में, तो ये 91, 95, 98, 99, 98 हो गया, ये 99 हो गया, फिर 2003, 7, 11, 2003, 2007 एंड 2011। ठीक है, ये 8 साल इनका जन्म हुआ। अब इनकी एज भी होगी कुछ, तो एज कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई कितने साल के कौन सा हो गया। तो अगर इस वाले को देखोगे तो 2023, ध्यान रहे ये जो रेफरेंस दिया है, दियर एज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2023। अब अगर 2023 में कोई बंदा रेफरेंस ले रहे हो तो 2023 में, इसका मतलब 23 से आप 11 में जाओगे तो मतलब ये 12 साल का हो गया, डिफरेंस डायरेक्ट लेना है। 2007 में जाओगे तो 3 साल इधर का हो गया, 23 में से 7 जब माइनस करोगे तो आपको बच जाएगा 17। ठीक है, 16 साल होगा, तो ये 16 हो गया, 3 मतलब ये आपका 20 साल हो गया है। फिर ये 23 और 1, ये 24 साल हो जाएगा, और 23 और 2, 98 ही किया था, 98, 99, 23 से 98 का जब डिफरेंस लोगे तो ये 25 साल का होगा। 95 का तो 5 साल ये और 23 हो, तो 23, 5, 28 हो गया। 9 और 23, तो 23 और 9 32 साल हो जाएगा, और 87 मतलब 13 ये और 23 ये, तो ये 36 साल हो जाएगा। ठीक है, इनकी एज हो गई, ये एज है उनकी, इतने साल के हो गए। अब इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में गिवन है, जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम उसी फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं आगे। देखो, दियर एज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईयर 2023, पी's एज इज मल्टीपल ऑफ 5। पी की उम्र, देखो एक बार फिर से मैं बता दूं,
पी की एज बोला है, वो ये नहीं बोला कि जिस ईयर में जौन से साल में जन्म हुआ है वो 5 का मल्टीपल है, ये नहीं बोला है। जिस ईयर में उनका जन्म हुआ है वो 5 का मल्टीपल हो, ऐसा नहीं बोला है। अदरवाइज ऐसा बोलेगा तो सिर्फ 1 साल होगा, पर वो ये बोल रहा है कि उसकी एज 5 का मल्टीपल है। तो अब एज देख लो 5 की मल्टीपल में कौन कौन आ रहे हैं भाई, एक ये 25 आ रहा है 5 का मल्टीपल, और एक ये 20 आ रहा है 5 का मल्टीपल। ठीक है, तो 2 ही आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये 2 केस ऐसे बन सकते हैं, बिकॉज उन 2 केसेस में आप जिसको एक बार लोगे तो दोबारा फिर उसको भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ वर्टिकल, ये लाइन हम खींच देते हैं, जब जैसी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन बोला है, मान लो बोला है कि भाई क्या बोला है, पीस एज इज मल्टीपल ऑफ 5, तो मैं एक बार पी को ये मान लेता हूँ एक केस में, ठीक है, और दूसरे केस में, पहले केस में मैं ये मान लिया, दूसरे केस में मैं मान लेता हूँ कि पी की एज यानी पी 20 साल का है, मीन्स पी जो है 2003 में जन्म हुआ होगा उसका। ठीक, आगे देखते हैं, बोला है ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड टी। भाई बिटवीन और उनके बीच का अंतर ही इनमें आपको समझना होता है। तो पी और ओनली 2 बंदे जन्म लेते हैं पी और टी के बीच में। अगर पी को यहाँ देते हो तो टी यहाँ भी हो सकता है और टी 1 2 के बाद इधर भी हो सकता है। तो संभव है कि 4 केसेस बनेंगे, तो हम 4 केसेस बना लेते हैं। 2 लाइन मैं इधर खींच देता हूँ और 2 लाइन इधर खींच देता हूँ, मतलब पी को यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। राइट, देखो पी को यहाँ से हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी। पी यहाँ बना दिया, पी यहाँ बना दिया, पी यहाँ बना दिया, पी यहाँ बना दिया। अब जितनी चीज़ें हमसे बोला है कि पी और टी के बीच में 2 आदमी, तो अगर पी यहाँ है तो टी को मैं अगर यहाँ दे दूँ, या इस वाले में मैं 1 2 के बाद टी को यहाँ दे दूँ, सेम चीज़ यहाँ, तो यहाँ मेरे ख्याल से एक ही केस बनेगा, बिकॉज इधर राइट साइड में तो होगा नहीं, तो लेफ्ट साइड में 1 2, तो टी आपका यहाँ हो जाएगा, इसमें भी तो सेम है, तो मैं तीसरे केस को, इस चौथे केस को हटा दूँ, मतलब 3 ही केस बन रहे हैं अल्टीमेटली, आप ये समझो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो देयर इज अ गैप ऑफ 4 ईयर बिटवीन टी एंड एम। टी और एम के बीच में 4 साल का गैप है। 4 साल का गैप मतलब अगर टी का जन्म यहाँ हुआ तो भाई आपका क्या बोला, टी और एम, तो एम यहाँ होगा। देखो 32 और 36 में 4 साल का गैप है, तो एम यहाँ हो जाएगा। इस वाले में देखो अगर ये 16 साल का है, ठीक है, मान लो टी अगर 16 साल का है, तो आपका एम इधर भी हो सकता है और एम इधर 20 साल भी हो सकता है, दोनों साल बराबर है। तो जो मैं एक केस यहाँ लिया हूँ, ये वाला हमारे काम का नहीं था, मैं इसको फिर से एक बना देता हूँ केस। देखो ये नहीं था, तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, पी वाले को यहीं लेता हूँ एक केस, पी को यहाँ मानता हूँ, ठीक है। तो टी इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में 2 बन रहा है ना, पी को यहाँ तो टी को यहाँ, 2 का अंतर था। अब देखो, अब आप एम रखोगे तो एम को आप यहाँ इस वाले में रख सकते हो, और इस वाले में कहाँ रखोगे, एम को यहाँ, बिकॉज यहाँ पर भी देखो 4 साल का अंतर है, टी और एम में 4 साल का अंतर है, और टी एम में 4 साल का यहाँ अंतर है, यहाँ तो हमने बना ही दिया। इस केस में भी आपको रखना पड़ेगा टी और एम में 4 साल का। तो देखो यहाँ पर एक और केस, 5 केस मेरे ख्याल से बन रहे हैं। देखो ये 28 साल है, 28 4 32 होगा, 28 में 4 माइनस करोगी तो ये आपका एम यहाँ भी हो सकता है, और टी को जब यहाँ देते हो, इस वाले केस को बना रहे हो, तो टी को जब यहाँ देते हो, ये कौन सा केस था, पी को जब यहाँ दिए थे, ठीक है भाई, तो आप एम को यहाँ भी दे सकते हो, टी और एम, बिकॉज यहाँ पर भी 4 साल का अंतर हो जाएगा। तो ऐसे केस बढ़ते भी जाते हैं, घटते भी जाते हैं, जिस टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम उसी टाइप से करेंगे। आगे बढ़ते, देखो क्यू वॉज बोर्न इन 2000 ईयर। क्यू जो है 2011 में जन्म हुआ क्यू का, तो ये वाला केस देखो यहाँ से गायब हो जाएगा, बिकॉज ये 2011 है, और 2011 में आप एम को बैठा रहे हो, दैट मीन्स ये वाला केस हमारा हट गया। ठीक है, समझ आया भाई, ये केस हट गया, मतलब अभी भी हमारे पास 4 केस हैं। आगे बढ़ते हैं। एज मैनी पर्सन वर बर्न बिटवीन क्यू एज बिफोर ओ, क्या मतलब हुआ, एज मैनी पर्सन वर बर्न आफ्टर क्यू एज बिफोर ओ, मतलब अगर क्यू को बोला कि 2011 में जन्म होगा, मतलब क्यू यहाँ भी हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो सकता है क्यू, क्यू का 2011 जन्म, एक ये और एक ये क्यू, ये वाला तो हमारे काम का ही नहीं है, रहा, हट गया। बोल रहा है कि एज मैनी पर्सन वर बर्न आफ्टर क्यू एज बिफोर ओ, तो क्यू के बाद जितने जन्म हुए हैं उतने ही ओ के पहले जन्म हुए हैं, तो ओ यहाँ होगा,
बिकॉज क्यू इधर से पहला है तो इधर से पहला ओ होगा, तो ओ यहाँ तो कोई चांस ही नहीं, ये वाला हट गया। ओ यहाँ होगा, ओ यहाँ होगा, ओ यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज टी आ गया, तो ये वाला केस भी हट गया। बोलो भाई, समझ आया क्या? आगे, एन वॉज बर्न 8 ईयर बिफोर आर, मतलब कहने का कि एन जो है और आर का डिफरेंस 8 साल है, और आर जो है वो एन से बड़ा है, यही बोला है। एन वॉज बर्न 8 ईयर बिफोर, मतलब पहले अगर 8 साल पहले उसका जन्म हुआ है, मतलब एन बड़ा, आर बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, एन को बोला एन वॉज बर्न 8 ईयर बिफोर आर, तो ये उल्टा कर दिया हूँ, यहाँ पर आपका एन बड़ा है, एन ग्रेटर देन आर है, ठीक है, और इन दोनों को बीच का डिफरेंस कितना है? 8 साल का, ठीक है भाई। एन वॉज बर्न 8 ईयर बिफोर आर, इतनी भी चीज़ें क्लियर है। आगे, द नंबर ऑफ पर्सन वर बर्न बिटवीन एस एंड ओ इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बर्न बिटवीन एन एंड आर, क्या मतलब हुआ? जो एन बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड ओ, तो ये एस और ओ के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन जन्म लेते हैं, मान लो जितने एक्स लेते हैं, ठीक है, पर्सन इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एन एंड आर, तो एन और आर के बीच में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो एक्स लेस देन वाई होगा, वो ये कह रहा है। क्या इतनी बातें समझ आ रही इन्फॉर्मेशन? राइट, बस इतनी इतनी ही चीज़ें बची। अब इसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन करना है, इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एन एंड आर। अब देखो हमारे पास आप गिनती गिनोगे जब, तो भाई ये पहला केस हमारा जा चुका है, ये चौथा केस जा चुका है, मतलब हमारे पास अभी 3 केसेस हैं, 1 2 और ये 3। 3 केसेस में आप देखोगे जिन 3 केसेस हमारे पास बचे हैं, इसमें 1 2 3 और 2 5 लोग आ चुके हैं, इसमें भी 3 और 2 5 लोग आ चुके हैं, इसमें भी 3 और 2 5 लोग भर चुके हैं। बचे कितने हमारे पास? 3 लोग भरने के लिए बचे हैं, और 3 लोगों में हैं कौन कौन भाई? आर है, एन है और एक एस है, यही 3 हमें अभी फिल करना है, राइट। और एक इन्फॉर्मेशन अगर ध्यान दोगे तो बोला है कि एन और आर के बीच में 8 साल का गैप है, जिसमें से एन बड़ा है, ठीक है, ये एक ही इन्फॉर्मेशन है। एन और आर के बीच में 8 साल का गैप है और एन बड़ा है। पहले इस वाले केस में जो एक बचा है, इसमें देखो 1 2 और 3 जगह है भाई, ये 32 है, ये 28 है और ये 24 है, तो 28 24 में 8 साल का तो गैप नहीं होगा, तो 32 और 24 में 8 साल का गैप होगा, ठीक है। और वो ये भी बोला है कि भाई एन बड़ा है, एन 8 साल पहले है, तो ये वाला एन हो जाएगा 32 और ये वाला आर हो जाएगा। अब एक जगह बची तो ये वाला एस हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है भाई, इन दोनों एन और आर के बीच में 8 साल का गैप, और एक जगह जो बची वो एस दे दिया, ठीक। अब यहाँ से चेक कर लो कि एस और ओ के बीच में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है वो एन और आर के बीच में नंबर ऑफ पर्सन से कम है, तो एस और ओ के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है भाई? 1 है, ये एक्स की वैल्यू 1 हो गई। एन और आर के बीच में देखो तो एन और आर के बीच में 2 है, तो ये 2 है, एक तो 2 से कम ही है, तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो अभी हमारा ये केस फिलहाल सही है। बाकी जो 2 केस है उनको भी चेक करते हैं। आगे देखो, हम दूसरा केस क्यों चेक कर रहे हैं? आपको ये ऐसा लगेगा कि हमारा एक केस तो पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया, पर संभव है कि एक से ज़्यादा केस भी कई बार करेक्ट होते हैं, तो फिर वहाँ पर आप डाउटफुल में आंसर पर रहोगे, डाउटफुल आंसर टिक करोगे, कॉन्ट डिटरमाइन टाइप का, ठीक, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। एन और आर, ए इस वाले केस में देखो 1 2 और ये 3, ये 16 साल का है, और 16 में अगर 8 जोड़ोगे तो भाई आपका 24 होगा, तो 24 वाली ये जगह भरी है नहीं। 25 है, 25 में 8 जोड़ोगे तो कितना होता है भाई? आपका 25 5 3 33 होगा, तो यहाँ नहीं है, मतलब इस वाले में अगर आप देना भी चाहोगे तो 32 में 8 कम करोगे या 8 ज़्यादा करोगे तो 40 तो है नहीं कोई, 8 कम करोगे तो भाई आपका कितना होगा? 24, और 24 में जगह ऑलरेडी भरी हुई है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये वाला हमारा आंसर अब इनकरेक्ट हो गया, हमारा केस हट गया। समझ आया? इस वाले केस को देखो, 1 2 और ये 3 जगह बची हमारी, इन जगहों को फिल करते हैं भाई। देखो ये 25 साल है, 25 में अगर 8 कम करते हो या ज़्यादा करते हो, कम करोगे तो 17 साल होगा, 17 साल कोई है ही नहीं अपने पास। 25 साल है, 25 में 8 जोड़ोगे 33, 33 कोई है ही नहीं, तो ये भी केस हमारा चला गया। इसको अगर देखते हो 24, अब 24 में देखते हो तो 24 और 16 में अगर देखोगे तो भाई आपका 8 साल का गैप है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आर एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एन जो है ग्रेटर है, तो एन ग्रेटर है तो ये हमारा एन हो जाएगा, और ये वाला हमारा आर हो जाएगा, और ये वाला हमारा एस हो जाएगा, ठीक। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम करेक्ट होनी चाहिए। एस और ओ के बीच में कितने पर्सन है? देखो एस और ओ के बीच में 2 लोग हैं, तो ये 2 हो गया, और एन और आर के बीच में, तो एन और आर के बीच में 1 है,
तो ये, और ये 2 को बोला है कि 2 कम होना चाहिए, बल्कि भाई ये 2 कम है क्या? नहीं है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत होगी, बिकॉज 2 ज़्यादा है, तो ये वाला भी 5वां केस हमारा गलत हो गया, ये केस भी गलत हो गया। मतलब अब एट द एंड हमारा एक ही केस बचा, ये वाला। ठीक, समझ आया? ये भी गलत हो गया, 1 2 3 गलत हो गए, पहला भी गलत हो गया, ये हमारा सेकेंड केस करेक्ट है। समझ आया भाई? अब इसके बेसिस पर बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर एन, एन के बाद कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ? तो एन कहाँ है? सबसे पहले तो आप करेक्ट वाले में ये देखो एन है, इसके बाद मतलब टोटल 8 लोग हैं, दूसरा ये खुद है, तो मतलब इसके बाद अब गिनने की भी जरूरत नहीं, 6 ही लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आप 6 आंसर टिक करोगे, 6, ये रहा ऑप्शन सी। क्लियर है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन ईयर 1999, 1999 में किसका जन्म हुआ? तो 99 भाई कहाँ है? ये वाला है, और ये वाले में करेक्ट आंसर अपना ये आर है। ठीक है, तो आर हो जाएगा, ये रहा आर, ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ठीक, अगला क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। मैं अगर स्पेशली अपनी बात करूं तो भाई मैं खुद कभी ये एक देखता हूं कि 4 ऑफ द 5 यहाँ से डायरेक्ट पढ़ता हूँ, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, मतलब 4 तो एक जैसे, 5 दिया है तो 4 एक जैसे होंगे, एक को छोड़ के। अब देखो वो हैं कौन कौन, ओ क्यू आर पी एम, इसको चेक करते हैं पहले कौन कौन से हैं। भाई ये रहा, कुछ निशानी बनाते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ओ हो गया, क्यू, आरपीएम, ऐसा था ना, ओ क्यू आरपीएम, तो ये रहा ओ क्यू आर पी एम। इनमें देखो क्या हो सकता है, क्या कुछ 4 एक जैसे हैं? भाई एज को देखोगे तो एज ये 36 है, ये 25 है, ये 24 है, ये 20 है, और ये वाला 12 है। हाँ, मुझे एक चीज़ जरूर दिखी कि एक को छोड़ के, कौन सा? 36 इवन नंबर है, 25 ऑड नंबर है, इसको बस छोड़ के, ऑड नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे इवन एज है इनकी। ये भी एज इवन में एज है, ये भी इवन में एज है, ये भी इवन में एज है। ये और स्पेशली बात करोगे तो 4 के मल्टीपल में है। और यहाँ अगर ईयर की बात करोगे, ईयर में देखोगे तो भाई इसका ईयर ओड नंबर है। ठीक है, पी का ये इवन है, राइट, आर का ओड नंबर है जो ईयर है, ये एम का ये भी ओड है, और क्यू का ये भी ओड है। तो भाई 1 2 3 और ये 4, 4 तो ओड हो गए, बचा कौन इवन में? ये वाला बचा, और वो पी है। और अगर एज की बात करोगे तो ये 25 ओड हो गया, उल्टा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो ईयर दिया वो 2023 ओड नंबर दिया है, तो उल्टा हो जाता है, ओड वाला इवन, इवन वाला ओड। तो चाहे आप ईयर से करो या एज से करो, जिस भी टाइप से करोगे आपका आंसर पी ही आएगा। तो आंसर इसका बाय द वे पी हो जाएगा। ठीक है, पी ऑप्शन डी डलेगी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ एम एस टी, एम एस टी की एज का सम कितना है? एम कितने साल का है भाई? एम ये रहा, देखो इस वाले एज में, अच्छा इस वाले में एम आपका 20 साल का है, तो ये 20 साल हो जाएगा। एस कहाँ है? एस यहाँ है, एस कितने साल का? 28 साल का, दिया 28 हो जाएगा। और टी कहाँ है? टी ये 16 साल का, बस इसको जोड़ना है, 20 28 16, 20 28 और ये 16 जोड़ दो, 20 दूनी 40 हो गया, 10 50 हो गया, 8 से 14, तो 50 और 14 64 साल हो गया, 64 ईयर। ठीक है भाई, समझ आया? पांचवा क्वेश्चन जो बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर एन, एन के जस्ट पहले, तुरंत पहले कौन है? तो एन के पहले देख लो, एन कहाँ है इस लाइन में? एन यहाँ है, उसके जस्ट पहले ओ बार बोर्न किया था। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ओ, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? अब जो अगर आप एक बार केस बना लिए तो चाहे उसमें 4 क्वेश्चन पूछ दे, 5 क्वेश्चन पूछ दे, 6 क्वेश्चन पूछ दे, क्या फर्क पड़ता है, सारे बन जाएंगे। समझ आया? तो इसी तरीके से आप एक चीज़ पर ध्यान रख लो, बहुत अच्छे से समझ लो कि आपको सारी चीज़ें मैं एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दे रहा हूं, आप फ्री की चीज़ों की वैल्यू समझो। आप ये ना समझो कि ये फ्री में मिल रही हैं तो हमेशा, भाई आप, मैं बता रहा हूँ कि पेड कोर्सेज परचेज करोगे तो भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं दे मिलेंगी, जब आप पैसे जहाँ दे के परचेज करते हो, आप काफ़ी पैसे देते हो फिर भी वहाँ नहीं चीज़ें मिलती। तो बस यही है कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आपसे एक ही डिमांड करता हूँ कि चैनल को आप सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए भाई आप वीडियो को लाइक करो,
राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ क्या कैसा है, जो भी जैसा रिव्यू आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं, कितना फायदा हो रहा है। प्ले लिस्ट विजिट करो, उसको फायदा उठाओ, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी सारे चैप्टर्स की। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रही है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।